पाठ 8 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। युग प्रवर्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने आप में एक व्यक्ति नहीं संस्था थे। उनके मार्ग निर्देशन में तैयार हुआ भारतीय संविधान इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। छुआछूत के उन्मूलन और दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए वो आजीवन प्रयासरत रहे। उनके लिए मानव सेवा सर्वोपरि थी। शिक्षा को मानव समाज का उद्धारक मानने वाले डॉक्टर अंबेडकर अपने अविस्मरणीय योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता रामजी अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे। सूबेदारी से रिटायर होने पर वो एक मिलिट्री स्कूल में 14 साल तक प्रधानाचार्य रहे। 16 साल की अल्प आयु में ही भीमराव के पिता रामजी ने उनका विवाह कर दिया। भीमराव ने 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा तथा 1909 ईस्वी में एलिफिस्टन कॉलेज से इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसी बीच उनके पिताजी का निधन हो गया। उन दिनों अच्छी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ता था। पिताजी की मृत्यु तथा पैसे की कमी के कारण उनके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना असंभव हो गया था। लेकिन भीमराव निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी सूझबूझ से इस असंभव काम को भी संभव बना लिया। उन्होंने कुछ उदार, दानशील तथा शिक्षा प्रेमी धनी लोगों से सहायता मांगना शुरू किया। अनेक लोगों द्वारा इनकार करने पर भी उन्होंने अपना प्रयत्न जारी रखा। अंत में बड़ौदा नरेश सयाजीराव ने उनकी जिज्ञासा व प्रतिभा को देखकर उन्हें छात्रवृत्ति देना स्वीकार कर लिया। इसी छात्रवृत्ति के सहारे उन्होंने 1912 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सयाजीराव ने भीमराव को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अमेरिका भेजा। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से भीमराव ने 1914 ईस्वी में एमए की डिग्री हासिल की। इसी बीच भीमराव ने एक शोध प्रबंध लिखा जिसका शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस शोध प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि दी। अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए भीमराव लंदन गए, किंतु उसी समय सयाजीराव ने छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया। अब उन्हें स्वदेश लौटना पड़ा। भीमराव अपनी धुन के पक्के थे। पैसे का इंतजाम करके 1920 ईस्वी में वो पुनः लंदन गए और वहां से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भीमराव अंबेडकर पुस्तक प्रेमी, अध्ययनशील और ज्ञान पिपासु व्यक्ति थे। उन्हें पुस्तकों से इतना अधिक लगाव था कि उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही दैनिक खर्चों में कटौती करके लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थी। उनका मानना था कि जिस प्रकार शरीर की स्वास्थ्य रक्षा व वृद्धि के लिए भोजन जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा व वृद्धि के लिए नियमित रूप से अच्छी पुस्तकों को पढ़ना भी जरूरी है। हम जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे उतने ही अधिक विद्वान तथा तरक्कीशुदा बनेंगे। अंबेडकर जी पढ़ने में इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें खाने पीने आदि की भी सुध नहीं रहती थी। उनका कथन है, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति व मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन है। महाराष्ट्र में रहकर अंबेडकर जी ने शाहू जी महाराज की मदद से 31 जनवरी 1920 ईस्वी में मूक नायक समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य दलित उत्थान तथा भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जाति प्रथा, छुआछूत आदि बुराइयों को दूर करना था। 29 मार्च 1920 ईस्वी को अंबेडकर ने कोल्हापुर में दलितों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में कोल्हापुर नरेश शाहू जी ने उपस्थित लोगों से कहा, तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है। 1936 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया। सन 1936 में हुए प्रांतीय चुनाव में इस पार्टी को भारी सफलता मिली। अंबेडकर अपने अनेक साथियों के साथ भारी बहुमत से विजयी हुए। 1941 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गरीब रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 1945 ईस्वी में अंबेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था ने समाज सेवा के अनेक कार्य करने के साथ साथ 1946 ईस्वी में सिद्धार्थ कॉलेज खोला। इस कॉलेज ने शिक्षा के जरिए जनजागरण का महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र देश का नया संविधान बनाने हेतु संविधान निर्मात्री समिति का गठन होना था। इस समिति की अध्यक्षता तथा संविधान निर्माण हेतु एक योग्य, कुशल राजनीतिक विद्वान की आवश्यकता थी। इस कार्य के लिए अंबेडकर को उपयुक्त समझा गया, अतः उन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
अंबेडकर ने अपनी बौद्धिक कुशलता से ऐसा अनूठा संविधान बनाया कि उसे देखकर देश विदेश के सभी राजनीतिक विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हो गए। अंबेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान की गणना विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों में की जाती है। 1952 ईस्वी में अंबेडकर लोकसभा का चुनाव लड़े किंतु हार गए। बाद में वे मार्च 1952 ईस्वी में राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और भारत सरकार के कानून मंत्री बने। अंबेडकर के लिए मानव सेवा सर्वोपरि थी। वो किसी भी धर्म, समाज को मानव जाति और मानवीयता से ऊपर नहीं मानते थे। वो मानते थे कि शिक्षा ही मानव समाज का उद्धार कर सकती है। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण वो रुग्ण और बीमार हो गए और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। देश के नवनिर्माण में अंबेडकर के योगदान के लिए भारत सरकार ने 1990 ईस्वी में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। यद्यपि वे आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु अपने सामाजिक व वैचारिक योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे।